ये आपको पीछे खाली स्टेडियम दिख रहा है, ये इसलिए खाली है क्योंकि आज इंडिया ऑब्वियसली वर्ल्ड कप हार चुकी है, लेकिन हम यहां पर बैठे हैं और एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ क्रिकेट लवर, मुझे लगता है कि उनके बारे बात होना बिल्कुल जरूरी है जो जीते हैं, जिन्होंने अच्छा खेला है, जिन्होंने दिखाया है, जिन्होंने सिखाया है कि जीतना किसे कहते हैं और कैसे आप जीतते हो। एक टाइम था जब आप बॉटम ऑफ द टेबल थे, एक टाइम था जब आप ये कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप का पहला मैच कभी नहीं हारती थी, और फिर जब दूसरा हार गए तो ऐसा कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का ये शायद सबसे बुरा वर्ल्ड कप होने वाला है। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि हम 5 बार वर्ल्ड कप जीते हैं, जो पीली जर्सी इसीलिए खतरनाक कहलाती है क्योंकि हमें डोमिनेट करना आता है, हार कर भी हम जीत जाते हैं। साउथ अफ्रीका को हराया और फिर फाइनल में आकर के पैट कमिंस ने कहा था कि हमें पता है कि ये जो स्टेडियम है इसकी गूंज बहुत तेज होगी, इस गूंज को शांत करने में बहुत मजा आएगा, और असद इस गूंज को वाकई शांत कर दिया। फारूक, एक ना स्पोर्ट्समैन राहुल रोहित शर्मा के चेहरे पर उदासी थी, आंखों में नमी थे, लेकिन बावजूद इसके वो ऑस्ट्रेलिया को कांग्रेचुलेशन दे रहे थे क्योंकि जीत की मुबारकबाद दी जाती। इसीलिए यार जब रोहित शर्मा कर सकते हैं इतने भारी दिल के साथ, वो आदमी उस मैदान में मौजूद था जहां उसने देश को हारते हुए देखा, तो बात तो हमें भी करनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की जीत के हीरो सबसे पहले फारूक सबसे पहला हीरो मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज 100 ना 100 सिर्फ मार्क्स। उन्होंने रन बचाए, प्रेशर मेंटेन किया, रन जब बाउंड्रीज नहीं आ रही थी, जो टीम इंडिया मिडिल ओवर में सिर्फ 2 बाउंड्री आई, 2 चौके, तो इसका मतलब उन्होंने एक तो पहले ही नहीं आ रहे थे और जो आ रहे थे वो जाने नहीं दे रहे थे। डेविड वार्नर, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, 11 के 11 खिलाड़ी, देवर लाइक दे आर 20 फील्डर्स ऑन द फील्ड। Exactly. मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सिर्फ 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो पहली तो ये हो गए। नंबर 2 ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड, बिल्कुल ट्रेविस हेड की पारी अगर आपने देखी तो ट्रेविस हेड की हर एक बॉल, हर एक शॉट ऐसा लग रहा था कि स्टेडियम में एक इंसान को चुप करा, हर शॉट एक इंसान को चुप करा, हर शॉट, और धीरे धीरे वो शॉट की गूंज इतनी बढ़ती गई कि एक भी इंसान के शायद जबान पर आवाज नहीं बची थी, क्योंकि जिस तरह से ट्रेविस हेड मार रहे थे। जो आज ट्रेविस हेड की पारी आई है, ये इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनकी सेंचुरी आई है फाइनल में, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्विच करा उस पारी को। विकेट गिर भी गए थे शुरू में। पहले आपने देखा कि वार्नर आउट हो गया, फिर आपने देखा 3 विकेट गिर चुके हैं, आपने वहां पर पहले आपने पेसअप करा वार्नर के साथ, भाई शुरू में पेसअप कर दिया आपने, लेकिन फिर उसके बाद विकेट गिरे, आपने स्लो डाउन कर दिया, ट्रेविस हेड बन गया स्टीव स्मिथ और बिल्कुल रुक कर खेलने लगा। लेकिन जब स्टीव स्मिथ भी आउट हो गया तो उन्होंने कहा अब रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, फिर उसके बाद आराम से खेलने लगे। लेकिन जैसे ही सेटल हो गए उसके बाद उन्होंने बताया कि ट्रेविस हेड कौन है, जिसने आप ही के खिलाफ WTC फाइनल में सेंचुरी मारी थी, जिसने इस वर्ल्ड कप में एंट्री लेते ही इंजर्ड ट्रेविस हेड आया, एंट्री ली, सेंचुरी मारी, सेमीफाइनल में आया, रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को जीत हासिल कराई, फाइनल में आया, एक बड़ी पारी, बहुत बड़ी पारी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पर खेल करके बता दिया कि व्हाई ऑजीज रूल दिस गेम। अगला हीरो मार्नस लाबुशेन, 50 के करीब का स्ट्राइक रेट, 52.7 का, 110 गेंदें ली और 58 रन की पारी खेली, महज 4 चौके आए। आप कहेंगे यार बड़ी बेकार सी पारी है ओडीआई में 50 का स्ट्राइक रेट, लेकिन पता है ये वो खिलाड़ी था इसने एक तरफ खूंटा गाड़ दिया था। जी हाँ, दूसरी तरफ से ट्रेविस हेड, अगर उस वक्त विकेट गिर जाते हैं तो टीम इंडिया की बॉलिंग जिस फॉर्म में थी, मुझे नहीं लगता कि वो ताश के पत्तों की तरह बिखेरने में देर लगाते हैं, बिकॉज मैक्सवेल वो खिलाड़ी हैं जिन पर आप रिलाई नहीं कर सकते कि मैच जिताएंगे, वो एक तरफ खड़े हो सकते हैं। अफगानिस्तान वाले में बात कहेंगे कैच छूटे थे, आप कहेंगे और बड़ी पारी, मैक्सवेल आपको चांस देते हैं आउट करने का। तो जो ये मानस लाबुशेन की पारी है, इट वाज लाइक आप बात करते रह जाएंगे ट्रेविस हेड पे बिकॉज सेंचुरी आई है, बट जो ये हाफ सेंचुरी ये उतनी ही वैल्यूएबल है, ये उतनी वैल्यूएबल है जितनी पैट कमिंस की पारी थी 12-13 रन वाली 68 गेंदों में, ये उतनी ही वैल्यूएबल है जितनी कि आप कहेंगे ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर की सेंचुरी थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। आप बात करें मतलब तमाम तरह की बातें होंगी, बट मेरे हिसाब से ये 3 हीरो रहे। बिल्कुल। और गेंद की बात करें फारूक तो मिचेल स्टार्क एक बार फिर से, स्टार्क एक बार फिर से, 2015 में पैट कमिंस एक बार फिर से, जिस तरह से प्रेशर बना, जॉश हेजलवुड एक बार फिर से, बिल्कुल, मतलब bowling जिस इनकी। तरह से इनकी पेस बैटरी ने प्रेशर बनाया है, आप अकेले स्टार्क को इसलिए नहीं बता सकते हो हीरो, क्योंकि जिस तरह से इनकी पेस बैटरी ने प्रेशर बनाया था
उसी प्रेशर पे हम हारे थे, उसी प्रेशर से हम विकेट लूज किए, हालांकि बीच में राहुल और क्या नाम है कोहली ने काफी अच्छा मतलब एक पार्टनरशिप क्रिएट कर दी थी, एक बिल्डअप कर दी थी पार्टनरशिप, लेकिन वहां पर जो थोड़ी सी भूल हुई, थोड़ी सी अनलकी डिसमिसल कह सकते हैं जिस तरह से कोहली आउट हुए, उसके बाद उन्होंने दोबारा से प्लान और एग्जीक्यूशन उसका बॉलिंग डिपार्टमेंट का पूरे जी हाँ पूरे का बहुत, और देखिए मोर और लेस एक ही जगह पर बॉल करा करके विकेट लेना ये सबसे इंपॉर्टेंट था, और ये दिखाता है कि वो कितने ज्यादा अपनी प्लानिंग पर सटीक थे, क्योंकि आप देखेंगे कोई भी आपको यॉर्कर कुछ सारी गुड लेंथ पर बॉल, सारी गुड लेंथ पर बॉल, और मोस्टली विकेट गुड लेंथ पर ही आई। उनको पता था यहां पर ये कमजोर है, यहां पर, हालांकि कमजोर आप नहीं कहेंगे बट फिर भी उनको पता था यहां पर कमजोरी दिख रही है, यहां पर अटैक करना जरूरी है। तो खैर इस तरह से ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप को एक बार फिर से जीत गई। 6 वर्ल्ड कप इस टीम के पास है, 10 में से 6, आई थिंक 12 वर्ल्ड कप हुए हैं मेरे ख्याल से 10, 8 और 4 12, हाँ 12। तो खैर मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि जो दूसरी टीम है वो 2 बार जीती है और जो पहली टीम है वो 6 बार जीती है। आज तक 2 से 3 नहीं हुआ है किसी का, इंडिया के पास 2 है और भी कुछ टीम के पास 2 है, पाकिस्तान की टीम के पास 1 है, लेकिन 6 मतलब कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। तो जब कोई कंपटीशन नहीं है तो यू जस्ट कांट डू एनीथिंग। यहाँ पर आप बड़ी बड़ी टीम है जो आती हैं आपके सामने, खेलती हैं, फाइनल में जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया के सामने आती हैं और ऑस्ट्रेलिया उन्हें हरा देती है। एक बार फिर से 4 साल का इंतजार आज से शुरू, 4 साल बाद फिर मिलेंगे, देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि एक बेटर टीम हमारे साथ रहेगी, वो टीम रहेगी जो फाइनल को और नॉकआउट को चौड़े छाती से खेलना जानती है और उसको जीतना जानती है। उम्मीद करते हैं कि आपको, अगर आप क्रिकेट फैन है तो आपको भी ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट खेलने का तरीका अच्छा लगा होगा। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई नो इट्स अ सैड मोमेंट, वी ऑल आर सैड, बट जस्ट स्टे विद योर टीम।